व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे भाई साहब ने कहा, डिब्बा लेडीज़ का है लेकिन ट्रेन तो मेल है ना। इस विषय पर भारतीय सेना से निवृत्त कटक के ब्रह्मा कुमार योद्धा सिंह जी जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सन 1982 में पहली बार मैंने जगदीश भाई साहब को जयपुर के मेले में देखा। उनके बगल वाले कमरे में ही मेरा निवास था। मैंने देखा वे रात को बहुत ही कम सोते थे। उनके पास 2 थर्मस रहते थे, एक में दूध और एक में चाय होती थी। मैंने देखा रात 12:30-1 बजे तक वे लिख रहे थे। फिर मैं सो गया और 2 बजे उठा तो उस समय भी वे लिख रहे थे। मैं समझता हूँ वे रात को 2-3 घंटे ही सोते थे। अगले दिन हम दोनों इकट्ठे ही नाश्ते पर बैठे थे। उसी समय उनके साथ मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। थोड़े समय की उस मुलाकात से मुझे लगा कि वे बहुत सरल, निरहंकारी और मिलनसार व्यक्ति हैं। वे सबसे बहुत अच्छी तरह मिलते थे। अनुभव और चुटकुले सुनाकर हमें बहुत हंसाया। दूसरी बार उनसे मुलाकात हुई जब वे हमारे गांव आए थे। हमारे यहाँ एक बाबा थे। उन्होंने दादी जी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने एक महासम्मेलन का आयोजन किया था। दादी जी ने अपनी तरफ से जगदीश भाई साहब को भेजा था। यह समय था सन 1986 का। जब वे उस कार्यक्रम में आए थे तो उनके रहने की व्यवस्था हमारे घर में की हुई थी। हमने भाई साहब द्वारा हमारी गीता पाठशाला का उद्घाटन करवाया। सब टीचर बहनें भी वहाँ आई हुई थी। घर में मैं, मेरी युगल, 2 बेटे और 1 बेटी रहते थे। एक दिन वे घर की छत पर गए। उनके साथ बच्चे भी गए। राजेश और संतोष दोनों पुत्र बहुत मोनो एक्टिंग करते थे। उस दिन छत पर संतोष ने भाई साहब के सामने मोनो एक्टिंग की। इसे देख जगदीश भाई भी रुक नहीं पाए और उन्होंने भी एक चुटकुला सुनाया। साथ साथ एक हंसी मजाक वाली घटना भी सुनाई। एक बार दादी जी को बेंगलुरु जाना था। दादी जी ने जगदीश भाई को कहा कि आप भी साथ में चलो। अचानक जाने का प्रोग्राम बनने के कारण रिजर्वेशन नहीं थी तो उनको जनरल डिब्बे में चढ़ना था। उतने में ट्रेन चल पड़ी। जगदीश भाई दौड़ते हुए एक डिब्बे में चढ़ गए। वो डिब्बा था लेडीज़। वहाँ की लेडीज़ कहने लगी, भाई साहब आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, लेडीज़ डिब्बे में कैसे चढ़ गए, उतर जाइए। भाई साहब ने कहा, बहन जी अचानक गाड़ी चल पड़ी इसीलिए मैं इस डिब्बे में चढ़ा। अगला स्टेशन आते ही उतर जाऊंगा। उन महिलाओं ने माना नहीं, कहने लगे नहीं नहीं आपको अभी उतरना पड़ेगा। भाई साहब सोचने लगे कि अभी क्या करें, चलती गाड़ी से कैसे उतरे। फिर उन्होंने कहा, बहन जी डिब्बा तो लेडीज़ का है लेकिन ट्रेन तो मेल है ना। फिर वे सोच में पड़ गई, क्या कहे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वे एक दूसरे के चेहरे देखने लगी। उतने में एक स्टेशन आया तो जगदीश भाई उतरकर अपने डिब्बे में चले गए। यह घटना सुनाकर उन्होंने हमें बहुत हंसाया। उनमें परिवार की भावना बहुत थी। मैंने देखा जगदीश भाई साहब मिलनसार बहुत थे। वे सबसे बहुत प्यार से मिलते थे, सबको अपनेपन का एहसास कराते थे। उनके अंदर यह भाव नहीं था कि मैं बड़ा हूँ, यह छोटा है। सबको एक जैसे देखते थे। उनमें परिवार की भावना बहुत थी। उनके सामने जो भी जाता था उसको महसूस होता था कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत अनुभवी है। वे हर एक को संतुष्ट करते थे। उस बाबा अर्थात जिसने निमंत्रण दिया था कि यहाँ उनका भाषण अंग्रेजी में था। 1 घंटे के बाद बहुत लोगों ने प्रश्न पूछे। उन सबको बहुत प्यार से उत्तर दिए। सभी लोग संतुष्ट हो गए। वहाँ गणमान्य व्यक्ति आए थे परंतु हमारी संस्था के बारे में उनकी भावना अच्छी नहीं थी। लेकिन जगदीश भाई साहब द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के बाद उनमें हमने परिवर्तन देखा। जगदीश भाई साहब के जाने के बाद कई लोग सेंटर पर आने लगे।
संस्था के प्रति रुचि दिखाने लगे। उनके आने से बहुत अच्छी सेवा हुई। सभा में उन्होंने उन लोगों को मधुबन आने का निमंत्रण दिया था। उसके बाद बहुत वीआईपी लोग मधुबन आए और बहुत खुश होकर गए। वे इतना लिख कर दे गए हैं कि हम उनको भूल नहीं सकते। ज्ञानामृत मासिक के मुख्य संपादक तथा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रशासनों के प्रशासक ब्रह्मा कुमार भ्राता आत्म प्रकाश जी भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने संस्मरण इस प्रकार सुना रहे हैं। भ्राता जगदीश जी से मेरा प्रथम मिलन सन 1957 में हुआ। उस समय मम्मा बाबा दिल्ली राजौरी गार्डन में आए हुए थे। मैं भी बाबा से मिलने गया तो वही उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े प्यार से गले लगाया और मुझे महसूस हुआ कि जैसे लंबे समय से बिछड़े अति स्नेही भाई ने मुझे स्नेह दिया। विद्यालय की पहली हिंदी पत्रिका त्रिमूर्ति उस समय उनके संपादन में ही निकलती थी। इनके द्वारा लिखी सच्ची गीता और रियल गीता का भी मैं अध्ययन कर चुका था। इन दोनों पुस्तकों ने भी हमें बहुत प्रेरणाएं प्रदान की थी, इसीलिए मन ही मन उनका प्रशंसक तो मैं था ही। फिर उनसे सम्मुख मिले तो मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई। सन 1962 में प्यारे साकार बाबा ने मुझे साहित्य की सेवा अर्थ इनके पास भेजा। उस समय लगभग 2 वर्ष इनके अंग संग रहकर विभिन्न प्रकार की ईश्वरीय सेवाओं के अनुभव प्राप्त किए और इनके त्यागमय उच्च धारणाओं वाले जीवन से लाभान्वित भी बहुत हुए। सुबह 2 बजे से उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। वे कभी खाली बैठे नहीं। मुझे मालूम है उनकी दिनचर्या सुबह 2 बजे से शुरू होती थी। उठकर वे लिखते थे रोज़। उनको लिखने का काम बहुत था। बाबा ने लिखने की जिम्मेवारी उनको दी थी। अपने शरीर से उन्होंने बहुत कार्य लिया। उन दिनों ज़्यादा साधन भी नहीं थे, यहाँ तक कि न टेबल न कुर्सी होती थी। वे अपनी चारपाई पर बैठ तकिया रखकर लकड़ी की तख्ती पर लिखते रहते थे। बहुत लिखा उन्होंने सब तरह की सेवा की। पहले पहले हमारी संस्था क्या थी? ओम मंडली, एक सत्संग। उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा, लेकिन विद्यालय का रूप भ्राता जगदीश जी ने दिया। इसमें क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसे शिक्षा पद्धति होनी चाहिए इत्यादि उन्हों से ही बाबा ने तैयार करवाया। आजकल तो ईश्वरीय सेवा करना बहुत सहज है। सब भाई बहनें करना भी चाहते हैं क्योंकि बहुत से साधन सुविधाएं हैं। संस्था की एक अच्छी छवि है। जहाँ भी सेवा करने जाते हैं लोग इज्जत करते हैं। लेकिन जगदीश भाई के शुरुआत के समय में यज्ञ में बेगरी पाठ था। लोग संस्था को नहीं जानते थे। अगर जानते भी थे तो गलत उड़ाई गई बातों के रूप से गाली भी देते थे। सहयोगी कम थे, विरोधी ज़्यादा थे। ऐसे समय पर जगदीश जी ने सब तरह की सेवा की। उन्होंने न केवल साहित्य की सेवा की, यज्ञ की हर तरह की सेवा की। आज तो हमारी एक से बढ़कर एक ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीनें हैं, कंपोजिंग के लिए कंप्यूटर है, सब साधन हैं। उन दिनों हाथ से कंपोज किया जाता था। एक एक पेज सेट करके उस पर स्याही लगाकर एक एक पेज का प्रूफ निकालते थे। उसको पढ़ेंगे, करेक्शन निकालेंगे, फिर कुछ मैटर जोड़ना या निकालना है तो दोबारा हाथ से उन अक्षरों को जोड़ना या निकालना पड़ता था। उन दिनों प्रिंटिंग का काम बहुत कठिन था, मेहनत का काम था। कहने का मतलब यह है कि मेरे सामने ही लगभग आधी सदी तक भ्राता जगदीश जी ने बहुत मेहनत की, अथक होकर मेहनत की। आगे हम पढ़ेंगे। उनमें मैंने खास करके 5 विशेषताएं देखी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।